इस वीडियो में। इस प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बाद तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तू डिप्रेस्ड अनअट्रैक्टिव मास्टरबेटर से एकदम ऐसे अट्रैक्टिव, अच्छी फिजिक, अच्छे बाल, जस्ट अच्छी स्किन एंड ओवरऑल इंटरनली तू हैप्पी फील करेगा जो तूने कभी फील नहीं किया था। एंड मुझे कैसे पता ये, बिकॉज ये प्रोटोकॉल मैंने खुद 2021 से अब तक 2025 तक बहुत बार फॉलो किया है। जब भी मेरी लाइफ ख़राब होती है मैं ये प्रोटोकॉल फॉलो करता हूँ एंड जस्ट लाइक मेरी लाइफ चेंज हो जाती है। पिछले साल 2024 में नवंबर में मैंने ये प्रोटोकॉल फॉलो किया एंड दिसंबर एंड तक मेरी एक गर्लफ्रेंड बन गई थी। अब मैं ये सब डिजेंडर्ड चीज़ों से थोड़ा पीछे हट रहा हूँ, बट तब मेरे लिए बहुत अच्छा था वो। एंड लाइक जस्ट सोच, एक महीने ये प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद तेरी एक ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड हो या तो जस्ट इंटरन गर्लफ्रेंड होना, वो सब तो बकवास बात है, लाइक वो अच्छा है, बट जस्ट तू इंटरनली हैप्पी फील करेगा एंड तू खुद से सेटिस्फाइड फील करेगा इंस्टेंट ऑफ जंक फूड खाना एंड टीवी शोज देखना, पॉर्न देखना, वीडियो गेम्स में खुद को डिस्ट्रैक्ट करना, सैड डिप्रेसिंग म्यूजिक देखना। ये प्रोटोकॉल से तू डिप्रेस्ड, डाउन बैड डिप्रेशन से हेल्दी, हैप्पी, लविंग, अट्रैक्टिव बन जाएगा। ये मैंने प्रोटोकॉल बहुत बार फॉलो किया। मैं बताऊंगा कि क्या करना है, क्या स्टेप्स है, स्टेप बाय स्टेप मैं तुझे ले जाऊंगा फ्रॉम चोमू टू चैड। एंड द बेस्ट पार्ट इज तू बहुत हैप्पी एंड सेटिस्फाइड फील करेगा इसके बारे में। ये पूरा एनवायरनमेंट सब सब बताऊंगा मैं। इफ लाइक ऐसे एस्थेटिक अट्रैक्टिव फिजिक कैसे करना है सब बताऊंगा मैं। ये पूरा प्रोटोकॉल अच्छे से देखना, दिस विल चेंज योर लाइफ। एंड जस्ट मेरी सुनना, मैं डिप्रेस्ड से अब जस्ट देख, मेरे ये शोल्डर्स दिख रहे हैं, मेरा चेस्ट दिख रहा है, मेरे बाल अच्छे हैं। अभी सुबह सुबह है तो पता है कुछ ऐसे ये भी नहीं किया है, तैयार भी नहीं हुआ मैं, एंड स्टिल मैं लाइक अच्छा ही दिख रहा हूँ एंड ये वॉच सब अच्छा ही लग रहा है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं हैप्पी हूँ। सो दिस प्रोटोकॉल विल डू दैट फॉर यू। लिसन टू मी, हर एक एक्शन स्टेप अच्छे से लेना, जो मैं बोलूँगा हर मॉड्यूल में वो करना एंड इट विल चेंज योर लाइफ। टेक एक्शन, डोंट बी अ चोमू, वॉच द नेक्स्ट वीडियोस एंड टेक एक्शन ऑन देम। ट्रस्ट मी, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं ये बनियान क्यों पहन रहा हूँ। इस कोर्स से रिलेटेड है वो एंड ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है वो। बट अभी के लिए तुझे क्या करना है इज मेक अ डोपामीन डिटॉक्स टाइम टेबल। एक डोपामीन डिटॉक्स टाइम टेबल बनाया था। मेरे पीछे ये भी है रूल्स, डोपामीन डिटॉक्स टाइम टेबल की, हैबिट ट्रैकर भी है। स्पॉइलर अलर्ट। सो डोपामीन डिटॉक्स टाइम टेबल होता है एक टाइम टेबल जो जैसे हम लोग का स्कूल में एंड मिलिट्री में टाइम टेबल दिया जाता है कि ओके 10 AM ये क्लास है, 10 AM to 11 AM ये क्लास है, 7 to 8 AM ये क्लास है, फिर 10 to 10:30 ब्रेक है, फिर 10:30 से 12 तक ये क्लास है। ऐसा हमारा टाइम टेबल होता था एंड वो बहुत हद तक अच्छे से वर्क करता था, बहुत इफेक्टिव था। वैसे ही हमें एक डोपामीन डिटॉक्स टाइम टेबल बनाना है जो मैंने नीचे फोटो डाला है। उसमें तुझे अपना फोन का लॉक स्क्रीन पे टाइम टेबल बनाना है। जस्ट नोट्स ऐप पे जा एंड वो ऐसे ऑप्शन रहता है बनाने का, वो वैसे बना ले, या इवन पेपर पे ले, उसका फोटो ले एंड अपना फोन का लॉक स्क्रीन वॉलपेपर। एंड तुझे ऐसे हर एक चीज का एक एक ऐसे स्लॉट रखना है। सो फॉर एग्जांपल एंड कुछ इसके रूल्स है, जल्दी सो के जल्दी उठना है, फिर आगे मैं मेंटल हेल्थ मॉर्निंग रूटीन बताऊंगा वो करना है सबसे पहले, फिर वो मॉर्निंग रूटीन के बाद वर्क करना है, वो सब करना है। तो इस टाइम टेबल में सिर्फ अच्छी हैबिट्स होंगी,
सिर्फ अच्छी हैबिट्स जो तुझे ऑटिस्टिकली बेस्ट फॉलो करना है। एंड ये टाइम टेबल को थोड़ा एकदम परफेक्ट बनाने के लिए तुझे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है कि ओके मैं ये इस टाइम पे ये करूँ या इस टाइम पे ये करूँ, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। बट बेसिकली ये चीज़ें, कुछ चीज़ें परमानेंट होनी चाहिए। जल्दी सो के जल्दी उठना, एंड उठते ही मेंटल हेल्थ मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना जो मैं तुझे आगे बताऊंगा। फिर एक मॉर्निंग वर्कआउट एंड वर्क या स्कूल कॉलेज जो भी है। तो ये सारी चीज़ें तो परमानेंट रहेंगी। एंड बाकी सारी चीज़ें बुक्स रीड करना, खाना खाना कब, लिटरली कब खाना खाना है वो भी एग्जैक्टली रखना है। मुझे जस्ट ऑटिस्टिकली हर चीज़ लिखनी है कि किस टाइम पे मैं कब क्या करूँगा। एंड फॉर एग्जांपल जस्ट सोच कि तेरा ओके रूटीन कुछ चीज़ की वजह से खराब हो गया, डजेंट मैटर, तू नेक्स्ट डे वापस उस रूटीन को फॉलो एज बेस्ट एज यू कैन। अब तू बोलेगा कि ओके मेरा 8 PM या 9 बजे रात को मेरा बेड टाइम था, बट मैं कुछ फ्रेंड के बर्थडे पार्टी के लिए जा रहा हूँ एंड वो मेरा स्पेशल फ्रेंड था, मैं मिस नहीं कर सकता। तो मेरा रूटीन ये हो गया है, मैं लेट सोया, तो अब मुझे नींद पूरी करने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। सुबह थोड़ा और लेट सोता हूँ मैं। ऐसा मत करना। इवन इफ तेरी नींद खराब हो रही है, जस्ट सेम टाइम पे उठ, सेम रूटीन फॉलो कर। तो जब तू सेम रूटीन फॉलो नहीं करेगा, तो एक चोमू सेम अपना नॉर्मल वर्जन रहेगा। जब तू रूटीन फॉलो करेगा तो लाइक सुपर ह्यूमन बन जाएगा। हाउ पावरफुल, आई डोंट गेट कि हाउ पावरफुल इट इज एंड लोग इसे फॉलो नहीं करते। मिलिट्री में, स्कूल में एक रीजन के लिए उसे बनाया गया है टाइम टेबल। देखो एक लड़की आती थी हमारे क्लास में, टॉपर सी, एंड वो यहाँ पे बोर्ड पे लिखती थी साइड में टाइम टेबल कि हाँ 10 AM है, एंड उसको बहुत मजा आता था। हम बोलते थे यार ये बकवास लड़की टाइम टेबल लिखते रहती। बट वो वर्क करता है। सो तुझे अपना पूरा दिन टाइम टेबल में बनाना है एंड फॉलो इट एज बेस्ट एज यू कैन। हाँ समटाइम्स तेरी मम्मी तुझे बोल देगी कि जा दूध लेके आ, हैपेंस। जस्ट make the best ideal timetable as you can and follow it as best as you can. So wear a watch 24/7, एंड मेरे पास ये वॉच है, एनालॉग वॉच या डिजिटल जिस पे टाइम दिखता है, वो वाली वॉच होनी चाहिए, ना कि स्मार्ट वॉच। एंड ऐसा क्यों है? बिकॉज हम लोग फ़ोन से बहुत एडिक्टेड है। मैंने अब तुझे बोला कि डोपामीन डिटॉक्स टाइम टेबल बना, तो फ़ोन एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली कोई चीज़ें नहीं करने वाला। बट तुझे कभी कभी टाइम देखना पड़ता है, एंड तू टाइम देखने के लिए क्या करता है? फ़ोन निकालता है। एंड तो फ़ोन निकाला है टाइम देखने के लिए, उसके नीचे कुछ नोटिफिकेशन होता है व्हाट्सएप का या इंस्टाग्राम का या कोई और ऐप का, एंड तू वो ऐप खोलता है एंड फिर अपना टाइम वेस्ट करता है। तो इफ तुझे टाइम यूटिलाइज करना है, wear a watch 24/7. So bus cut your hair and shave your beard, full clean shave. अब ये थोड़ा आउटरेजियस लग रहा है कि और बस कट क्यों करना है, बस कट क्यों करना है, तेरे बाल बस कटनी है, ये अभी नहीं है। बट जब भी मैं इस प्रोटोकॉल पे होता हूँ मेरे बाल बस कट में होते हैं। मैं नीचे फोटो डाल दूंगा, 3-4 बार मैंने ये किया है। एंड ये इसलिए होता है बिकॉज तेरी आइडेंटिटी अभी एक लूजर वाली है। जब तू ऐसे बस कट करता है, फुल शेव क्लीन शेव करता है, तुझे अपने फेस के स्पॉट्स दिखते हैं, तुझे अपने स्कैल्प पे स्पॉट्स दिखते हैं, तू बुरा दिखता है तुझे। एंड आगे मैं बताऊंगा ये बनियान भी क्यों पहना है मैंने, बहुत बड़ा रीज़न है इसका। जब तू ये शेव करता है एंड बस कट करता है, तेरी एक न्यू आइडेंटिटी फॉर्म हो जाती है एंड तुझे कॉन्स्टेंटली याद रहता है कि मैं इस मिशन पे हूँ कि मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मैंने ये किया है, 2 महीने के अंदर मेरी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। एंड बाल वैसे भी बड़े हो ही जाते हैं, कैसे भी 2 महीने में हो ही जाते हैं नॉर्मल। सो जस्ट डू दिस राइट नाउ। आई नो कि ये अभी आउटरेजियस साउंड कर रहा है, बट जस्ट डू इट राइट नाउ ब्रो, जस्ट डू इट। इट विल चेंज योर लाइफ। 2 महीने बाद
बाल बढ़ जाएंगे तेरे, तेरी अच्छी स्किन होगी, तेरे ज़्यादा मसल होंगे, तू हैप्पी फील करेगा, तू फुलफिल्ड फील करेगा, तेरा पूरा डिप्रेशन चला जाएगा। कैन यू नॉट जस्ट शेव योर हेड फॉर वंस? उसके लिए ट्रस्ट मी, ये न्यू आइडेंटिटी फॉर्म करनी है हमें, एंड उसके लिए तुझे बस कट करना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, जस्ट डू दिस, जस्ट फॉलो दिस होल प्रोटोकॉल। जहाँ अभी एंड बस कट कर। मैंने बहुत बार किया, मेरी फुल मेंटल हेल्थ गाइड यूट्यूब पे थी, उस पे भी मेरा बस कट है। बहुत बार मैंने किया है ये ना, पिछले साल नवंबर में किया था मैंने, इस साल मैंने किया अभी जस्ट 1-2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले। हर साल लिटरली मैं करता हूँ, एंड दिस हैज चेंज्ड माय लाइफ। डू दिस राइट नाउ। आई नो ये आउटरीचियस साउंड कर रहा है, बट डू दिस राइट नाउ। लुक एट दैट फिजिक ब्रो। सो फाइनली अब मैं तुझे बताऊंगा कि मैंने ये बनियान क्यों पहना है। मैंने ये बनियान क्यों पहना है, ये बनियान तुझे भी पहना है, एंड ये भी उस न्यू आइडेंटिटी का फॉर्म है। तू ये बनियान पहनेगा, उसमें तुझे अपने बाइसेप्स, शोल्डर्स, नेक, ट्रैप्स सब दिखेगा, पेट दिखेगा। एंड इफ तेरी डाइट अभी शिट है, एंड इफ तेरी पूरी लाइफ अभी शिट है, तुझे वो तेरी बॉडी में दिखेगा। तेरी बॉडी एकदम फ्लैबी एंड खराब दिखेगी। अब तो बोल रहा होगा कि क्या मैं ये बाहर भी पहनूं? आई मीन, बाहर तो तू नहीं पहन सकता, बट जिम वगैरह में एंड जहाँ पे भी तू ये पहन सकता है बनियान, वहाँ पहन। मैं जब ये प्रोटोकॉल पे रहता हूँ, मैं जिम में भी पहनता हूँ। एंड तू बोलेगा कि ओ ये वियर्ड लगेगा। नो, इट्स नॉट वियर्ड। लाइक बहुत लोग मेरे जिम में है, वो लोग पहनते हैं। इफ तू अभी फैट एंड शिट दिख रहा है, तुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तुझे ये सोचना चाहिए कि तू खुद तेरे बारे में क्या सोच रहा है, एंड अभी तू खुद तेरे बारे में शिट सोच रहा है। इसलिए तुझे ये बनियान 24/7 घर पे अगर तू है, 24/7 ये पहन के रखना। एंड इससे तुझे दिखेगा कि और तेरे शोल्डर छोटे है, तेरे फेस फैट ज़्यादा है, तेरा फेस शिट दिख रहा है, तेरा यहाँ पे पेट आ गया है फुल, तेरे बिच टिटीज है, तुझे ये सब दिखेगा। सो जस्ट वेयर, बाय बनियान। ये सब लाइक बनियान कितने का ही होता है, 100-200 का होता है। जस्ट खरीद ले, एंड जब भी तो पूरा टाइम घर पे रहेगा ये पहन, तू जिम में रहेगा ये पहन। मे बी इफ हमारी कम्युनिटी के मेंबर्स के साथ तू ये मीटअप वगैरह कर रहे हो, तो तुम सब ये सब साथ में पहन के आ सकते हो, एंड वुड बी फन। सो डू दिस एक्शन स्टेप राइट नाउ। सो अब तुझे एक हैबिट ट्रैकर बनाना है विद दीज हेडिंग्स काइंड लाइक दिस वन, एंड तुझे अपने वॉल पे स्टिक करना है जहाँ पे तुझे वो ऑल द टाइम दिखे। तो उसमें हेडिंग्स होने चाहिए: स्लीप 8 hours, meditate, journal, read the book The Magic of Thinking Big, and talk to one new person every day. Do this right now. सो मेंटल हेल्थ मॉर्निंग रूटीन, आई एम नॉट गोना वेस्ट योर टाइम। तुझे 10 घंटे बेड में मिनिमम कैसे भी रहना ही है। 10 घंटे एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट पिक कर जो तू डेली फॉलो कर सकता है। मे बी 10 PM, मे बी 9:30। मेरा अभी 7:30 PM है। 7:30 मैं इन बेड होता ही हूँ, नॉन नेगोशिएबल। मैंने स्टार्टिंग में जब मैं एकदम ऐसे डाउन बैड डिप्रेस था, तब मैंने 12:30 से स्टार्ट किया था, फिर कम 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 करते गया मैं। अब मैं 7:30 पे आ गया। फिर जैसे ही तू सुबह जल्दी उठना, प्रेफरेबली 5-6 बजे, लाइक 10 घंटे सोने के लिए रखना, एंड फिर 10 घंटे बाद उठना। जैसे ही तू उठेगा, पहले तो अपनी ब्लैंकेट फोल्ड कर एंड अच्छे से रख, बेड बना अपना, एंड जस्ट पैर फोल्ड करके मेडिटेट कर। मैं एक ऐप बताऊंगा तुझे जिसका नाम है मेडिटो, MEDITO। उसमें जा, सबसे कम टाइमर वाला टाइम सेलेक्ट कर, सबसे कम। आई थिंक 3 मिनट्स है वो, बट इफ़ 1 मिनट वाला रहा, आई थिंक सो नहीं है, बट इफ़ रहा वो अब, तो वो कर। सबसे कम टाइम लिमिट वाला चूज़ कर,
मेडिटेशन कैसे करते हैं? अपने ब्रेथ पे फोकस कर, नाक से सांस ले, मुंह से छोड़। तेरे दिमाग में कुछ बीच में थॉट आएगा, तुझे रियलाइज़ होगा कि ओ मैं मेडिटेशन कर रहा था बट कुछ वियर्ड सा थॉट आ गया मेरे दिमाग में, एंड तुझे जस्ट वापस अपने ब्रेथ पे फोकस करना। ऐसे गुस्सा मत हो कि ओ मेडिटेशन वर्क नहीं करता, मेरा दिमाग ये वॉन्डर करता है एंड कुछ भी थॉट आ जाता है मेरे। मेडिटेशन का पॉइंट ही वो है कि थॉट्स आएंगे तेरे दिमाग में कुछ एंड तुझे वापस अपने ब्रेथ पे फोकस करना है, दैट्स द पॉइंट। फिर तूने मेडिटेशन किया, फिर ग्रैटिट्यूड जर्नल। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, जस्ट एक डायरी तेरे सामने रख या मे बी नोट्स ऐप, बट आई डोंट रिकमेंड नोट्स ऐप, तो कुछ स्क्रॉल करने लग जाएगा या कुछ। फ़ोन लेना ही मत मॉर्निंग में। एक डायरी अपने सामने रखना एंड पेन भी उसके साइड में रखना, अपने बेड के साइड में। जैसे ही तूने मेडिटेशन किया वो डायरी ले, 3 सेंटेंसेस ऑफ ग्रैटिट्यूड लिख किसी चीज़ के लिए। सो फॉर एग्जांपल, आई एम ग्रेटफुल फॉर माय मॉम, आई एम ग्रेटफुल फॉर माय वाटर बॉटल, आई एम ग्रेटफुल कि मेरी मम्मी ने मुझे कल रात के लिए खाना बनाया, आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पापा हमारे लिए कमाते हैं एंड लाइक प्रोवाइड करता है, आई एम ग्रेटफुल ये फ़ोन जिसने भी बनाया चाइना में 25 घंटे काम करके अपनी फैमिली से दूर रखे। ऐसे 3 सेंटेंसेस जस्ट लिखना है कि तू किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल है। फिर एक तुझे बुक रीड करनी है जिसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इसका मे बी 1 पेज रीड कर, मे बी 2 लाइन रीड कर, डजेंट मैटर। इफ़ तूने जस्ट 1 भी सेकेंड किया दैट्स ओके। ये कोई जो जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ तूने 1 भी सेकेंड किया, इट्स ओके। फिर तुझे जाना है एंड कोल्ड शावर लेना। आई नो कोल्ड शावर्स का बहुत बेइज्जती हो गई कि हाँ सी हो मॉर्निंग रूटीन कोल्ड शावर, बट कोल्ड शावर से बेसिकली डोपामीन रिलीज होता है एंड जस्ट अच्छा लगता है, मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने में बहुत काम आता है वो कोल्ड शावर्स। सो जस्ट हॉट से स्टार्ट करना एंड फिर धीरे 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 करके कोल्ड कर देना एंड एंड कोल्ड से करना। फिर कोल्ड से तूने एंड किया कोल्ड शावर से, आना बाहर लाइक कपड़े वपड़े में आना, एंड फिर तुझे करना है एक्सरसाइज, प्रेफरेबली बाहर जाके सनलाइट में वॉक करना। सनलाइट में जस्ट सनलाइट से हैप्पीनेस बूस्ट होता है, इसलिए ट्रस्ट में मैंने सब रिसर्च करके रखी है। सनलाइट में वॉक करना, ऐसी जगह जस्ट नीचे जाके कहीं पे भी जा एंड वॉक कर। इवन इफ तू 2 मिनट के लिए नीचे गया, तू गेट अ टेक, तू ऐसा हैबिट ट्रैकर बना। पहले बात जो मैंने पहले बताया था इससे पहले, एंड उसमें ये सारी चीज़ें ऐड करते रहा एंड तूने जस्ट 1 सेकेंड भी किया ना ये सब, तुझे टिक मिलता है उस हैबिट ट्रैकर। सो हमने एक्सरसाइज किया एंड दैट्स इट। आके तूने एक्सरसाइज किया, तूने किसी से बात की, प्रेफरली बात करना भी स्टडीज़ ने शो किया है कि इफ़ तू एक इंसान को हाई भी बोलता है तो तेरा मेंटल हेल्थ बूस्ट होता है। जस्ट इमेजिन कि तू एक इंसान को हाई बोल रहा है, हाई हाई, जस्ट ऐसे हाई, एंड तेरा मेंटल हेल्थ बूस्ट हो रहा है एंड सामने वाले का भी बूस्ट होता है। लिटरली स्टडी है ये येल यूनिवर्सिटी की, लिटरल स्टडी। सो प्रेफरेबली लोगों से बात भी करना। फिर आके तू डीप वर्क कर, डीप वर्क या ईट दैट फ्रॉग, मैं आगे बताऊंगा। ईट दैट फ्रॉग वाला भी है एक मॉड्यूल। ईट दैट फ्रॉग मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क तेरा जो तुझे सबसे ज़्यादा रिजल्ट देगा। 1 या 2 टास्क जो तुझे सबसे ज़्यादा रिजल्ट देंगे। 80-20 रूल है ये कि 1 टास्क दैट गिव्स यू लाइक ऑल ऑफ द रिजल्ट्स। सो मेरे लिए है वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब वीडियोस या कोर्स। तेरे लिए होगा मे बी स्कूल में पढ़ाई करना, एंड पढ़ाई में भी ऐसे मत बोलना कि और पढ़ाई करना मेरा सबसे इम्पोर्टेंट, नहीं नहीं, बी स्पेसिफिक। पढ़ाई में मेरा ये सब्जेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है एंड हर एक सब्जेक्ट का ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। दैट्स हाउ यू डू ईट दैट फ्रॉग टास्क। डिस्ट्रैक्शन सब हटा, मैं आगे बताऊंगा ईट दैट फ्रॉग टास्क क्या है बेसिकली। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। सो डू दिस मॉर्निंग रूटीन, अपने हैबिट ट्रैकर में डालना, वॉल पे चिपकाना। डू दिस एवरी डे। तूने 1 सेकेंड भी इनमें से कुछ भी किया, यू गेट अ टिक, एंड ये एक वॉल पे चिपका रहना अपने फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। डू दिस। तेरी मेंटल हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। लोगों के पास पैसा होता है, लड़कियां होती है, हाइट होती है, लुक्स होते हैं, सब कुछ होता है,
बट इफ़ उनके पास मेंटल हेल्थ नहीं है अच्छी, तो देयर इज़ नो पॉइंट इन हैविंग एनीथिंग. सो मेंटल हेल्थ इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. फिक्स एंड ये सारी चीज़ें करने ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता. सो टेक एक्शन ऑन दिस राइट नाउ. सो ईट दैट फ्रॉग. इमेजिन तुझे एक लाइव फ्रॉग दिया है एंड तेरा बाजू में एक टेस्टी सा डिनर है, टेस्टी सा, एंड तुझे चॉइस दिया है कि तुझे ये फ्रॉग, लाइव फ्रॉग, उस डिनर से या तो पहले खाना है या तो बाद में खाना है. वो चॉइस तेरी है, बट तुझे खाना ही है वो फ्रॉग, या तो डिनर से पहले या तो डिनर से बाद. अगर तू एक चोमू लूजर होगा तो तू बोलेगा कि और मैं डिनर के बाद खाऊंगा, एंड तू डिले करेगा कि वो लाइव फ्रॉग डिले करते हैं, चलो कि नहीं पहले अच्छा खाना खाता हूँ, फिर कैसे तो एकदम डाल डाल के एकदम एंड में खा लूंगा मैं. लेकिन अगर तू एक स्मार्ट इंसान है, अगर तू एक एक्शन टेकर है, तो तू वो फ्रॉग पहले खाएगा एंड उसके बाद तू डिनर करेगा. तो ईट दैट फ्रॉग का मतलब है कि तेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क तुझे सबसे पहले करना है. ईट दैट फ्रॉग. जो तेरा फ्रॉग है वो तेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है जो तुझे सारे रिजल्ट्स देता है. तो मेरे लिए वो है रिकॉर्डिंग वीडियोस एंड कोर्सेस, यूट्यूब वीडियोस, एंड जो भी मेरा बिजनेस है सब रिकॉर्डिंग. तेरे लिए वो होगा पढ़ाई करना, एंड पढ़ाई में भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के मैथ्स, साइंस, ये सब्जेक्ट. लेकिन उसमें भी लाइक जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है वो तुझे फर्स्ट करना होता है. बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो लोग उठते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर ऐसे पता नहीं कॉलेज जाते हैं, मस्ती करते हैं, जंक फूड खाते हैं, पूरा दिन वेस्ट करते हैं, फिर आते हैं, टीवी देखते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, फिर फोन देख लेते हैं थोड़ा सा, एंड आई डोंट नो और बहुत कुछ करते हैं. फिर वो लोग ऐसे बोलेंगे रात को 9 बजे, अरे चलो पढ़ाई करते हैं अब. फिर जैसे ही वो पढ़ाई करने बैठने वाले होते हैं, उनकी मम्मी खाना खाने के लिए आवाज़ दे देती है कि चलो आ जाओ खाना खा ले. एंड तो वो लोग बोलते हैं कि और नहीं, चलो पढ़ाई बाद में कर दो, पहले खाना खा ले, तो खाना खाऊंगा तो दिमाग चलेगा. दैट्स अ फकिंग लूजर वे टू लिव लाइफ. तुझे क्या करना है इस, तुझे अपना सबसे इम्पोर्टेंट टास्क पहले करना. पहले वो मेंटल हेल्थ रूटीन, मॉर्निंग रूटीन जो मैंने तुझे बोला वो करना. उसके बाद ये जो तेरा फ्रॉग टास्क है, ईट दैट फ्रॉग टास्क, उसको 1 hour 30 minutes के लिए करना हो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, फुल फोकस. पानी वानी ले ले, वॉशरूम जाना है तो पहले ही जाके आ जा, फोन वोन सब फेंक दे, जीरो डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए, कोई तुझे कॉल नहीं करना चाहिए. घर पे सबको बता दे कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट टास्क कर रहा हूँ, पढ़ाई या कुछ कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो. प्रेफरेबली सुबह उठ जब सब सोए, या तो रात को जब सब सोए, मे बी दिन में सो, एंड फिर फ्रेश होके सीधा ईट दैट फ्रॉग टास्क करके. कोई कोई लोग नाइट आउल्स होते हैं, मेरा एक फ्रेंड है वो जेन्युइनली नाइट आउल है. नॉट ऑल द पीपल. बहुत सारे लोग कोप करते कि मैं नाइट आउल हूँ, बट वो लोग फोन पे स्क्रॉल करते रहते हैं. सो यू हैव टू डू दैट, ईट द फ्रॉग टास्क. जैसे ही तेरा मेंटल हेल्थ रूटीन हुआ वैसे ही तुझे ईट दैट फ्रॉग टास्क करना है. ओके, डू इट राइट नाउ. एंड वो अपने हैबिट ट्रैकर में डाल देना, ETF लिखना. सो अब तू क्या करने वाला है, इस वीकली एडवेंचर. पहली बात तू बोलेगा अरे भाई आपने बनियान पहनने बोला था, अभी आप पहन क्यों नहीं रहे हो. अंदर पहना है, मैं जिम जाने वाला हूँ अभी इसलिए. तो वीकली एडवेंचर, तुझे हफ्ते में एक बार किसी भी फ्रेंड के साथ या इवन अकेले वीकली एडवेंचर करने जाना है. किसी अपने दोस्तों के साथ या अकेले भी, इवन कोई ऐसी जगह जहाँ तू नहीं गया है या मे बी इवन गया है, बट जस्ट हफ्ते में एक बार तुझे एडवेंचर करना है, ताकि तेरे पास स्टोरीज रहे एंड ताकि तेरे पास ऐसे
ऐसे तुझे मिस आउट ना लगे कि ओ यार मैं तो लॉक्ड इन हूँ, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मैं लड़कियों से बात नहीं करूँगा, मैं ऑटिस्ट हूँ, ऑटिस्ट, ब्रो आई एम लॉक्ड इन, ब्रो आई एम लॉक्ड। शट अप। तो हफ्ते में एक बार नॉन नेगोशिएबल संडे को ही रखना। संडे को पूरा हफ्ता लेकिन तू लॉक्ड इन रहेगा। संडे को तू अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ एडवेंचर के लिए जा सकता है। एंड मैं लिटरली जब ये प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा था तब इतनी जगह गया हूँ मैं। एंड ये एक प्रॉमिस एंड रूल है कि डिजेनरेट शिट नहीं करना, अल्कोहल या ड्रग्स या ये सब नहीं चीज़ें नहीं करना है, बट एडवेंचर करना इज़ फाइन। मैं हम लोग लेके से पटाखे लेके ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है मेरे पास, मैं मे बी अपने सेकंड चैनल पे बता दूंगा। बट हफ्ते में एक बार वीकली एडवेंचर कर, बहुत सारे लोगों से बात कर, नए लोगों से बात कर। इफ़ कोई लाइक ब्यूटीफुल लड़की है उससे बात कर, ऐसे फ्रेंडली वे में, ऐसे नीडी वे में नहीं कि ओ मुझे तुम्हें पटाना है, वैसे नहीं, जस्ट फ्रेंडली में वे में एज ए ह्यूमन, जस्ट लोगों को जानने के लिए बात कर। एंड जस्ट तेरे पास बहुत सारी स्टोरीज होंगी ये करने से, तू ऑटिस्ट नहीं होगा। सो डू दिस। हफ्ते में एक बार संडे को तू वीकली एडवेंचर के लिए जाएगा कहीं भी, मे बी ट्रेन लेके दूसरी सिटी में जा, या ऐसे कोई कैफे जा महंगे वाले, या मे बी अपने दोस्तों के साथ पहाड़ चढ़ने जा, या कोई लेक पे जा, या आई डोंट नो, बहुत सारी चीज़ें होती है। देख अपने अराउंड गूगल मैप स्कूल, एंड जस्ट थोड़ा एक्सपीरियंस कर, लाइक वीकली एडवेंचर। डू दिस दिस वीक संडे को। सो अब तेरा नेक्स्ट स्टेप है इज़ टू वर्कआउट। एंड मैंने नीचे लिंक में सारे वर्कआउट तुझे बना के दिए हैं। 6 दिन का वर्कआउट प्लान है वो। तुझे जस्ट वो लिंक क्लिक करनी है एंड फिर वो ऐप ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। ऐप डाउनलोड कर एंड फिर वापस लिंक क्लिक कर तो वो वर्कआउट टेम्पलेट खुद खुल जाएगा। एंड तुझे जस्ट जितना तू फॉलो कर सकता है उतना फॉलो कर। जितना ऑफन जा सकता है तू, जितना फ्रीक्वेंट जा सकता है तू उतना जा। 6 दिन तू जिम में जाके तूने कुछ वर्कआउट नहीं भी किया ना तो भी चलेगा। जस्ट तुझे आदत डालनी है जिम में जाने की। एंड कुछ वियर्ड एक्सक्यूजेस मत दे कि मैं टायर्ड हूँ या मैं ये हूँ या मैं ये वर्कआउट करूँ या ये वर्कआउट करूँ। मैंने जस्ट जो दिया है तुझे वर्कआउट रूटीन, वो फॉलो कर। जितनी बार तू जिम जा सकता है उतनी बार जा। तू जिम जाके जस्ट ऐसे बैठा भी रहा 5 मिनट, कुछ एक एक्सरसाइज किया एंड वापस भी आ गया ना, तो तुझे अपने हैबिट ट्रैकर पे टिक मिलता है। एंड ये वर्कआउट तो जैसे ही तेरा मॉर्निंग रूटीन एंड डीप वर्क हो जाएगा उसके बाद तो इंस्टेंटली सीधा वर्कआउट कर। सो तू उठा, तूने अपना मॉर्निंग रूटीन, मेंटल हेल्थ मॉर्निंग रूटीन किया जो मैंने तुझे बताया था। फिर तूने अपना डीप वर्क किया जो मैंने तुझे बताया था, 1 आवर 30 मिनट के लिए करना। उसी के बाद सीधा कॉफ़ी वगैरह पी, कुछ ऐसे खा ले, हनी या कुछ कार्ब्स, एंड सीधा जिम में जा एंड जो मैंने वर्कआउट दिया है वो कर। हर 6 दिन का दिया है, 6 दिन जा ही। एंड एकदम ऐसे इंटेंस मत कर, जितना वेट जा रहा है उतना ही कर, आराम से कर। फॉर्म अच्छा रख, किसी से पूछ के कैसे फॉर्म करते, यूट्यूब पे देख कैसे फॉर्म रखते हैं, एंड जस्ट ऑटिस्टिकली फॉलो कर उसे। मॉर्निंग रूटीन्स हैव चेंज्ड माय लाइफ। एंड इससे तेरी मेंटल हेल्थ, तेरी फिजिकल हेल्थ, तुझे इतना कॉन्फिडेंस आएगा खुद में। आई कांट कॉम्प्रिहेंड कि लोग मॉर्निंग वर्कआउट्स नहीं करते, लोग वर्कआउट भी नहीं करते, मॉर्निंग वर्कआउट छोड़। सो यू हैव टू डू दिस, दिस इज लिटरली लाइफ चेंजिंग। डू दिस राइट नाउ, डोंट ओवर थिंक। मैंने सब वर्कआउट लिंक्स नीचे दे के रखे, तुझे जस्ट क्लिक करना है, वो पूरा वर्कआउट खुल जाएगा, तुझे जस्ट फॉलो करना है उसे। उतना तो कर ही सकता है। सो डू दिस राइट नाउ। रियलिटी ऑफ माई रूम एक्सपोज। वहाँ पे टी शर्ट लटका हुआ है, योर रूम इज नॉट एज क्लीन एज आई थॉट। सो अब तू मोटिवेटेड फील कर रहा है ये सारे चीज़ें सुन के कि ओके ये करना है मुझे, फिर मैं मोटिवेट हूँ। तू 3-4 दिन के लिए करेगा और उसके बाद फॉल ऑफ हो जाएगा। लाइक तो वापस अनमोटिवेटेड जो मूड डिप्रेसिंग चीज़ें करेगा एंड बैड हैबिट्स वापस फिर जाओ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इस पहले ही सोच के रखना है कि
क्या चीज़ें मेरे बीच में आएंगी जो मुझे डीमोटिवेट करेगी या मुझे अपने ट्रैक से दूर कर देगी। तो फॉर एग्जांपल, इफ़ तुझे डाइट अच्छी रखनी है, तेरी मम्मी ने बाहर से चिकन चिल्ली विथ शेजवान सॉस ऐसा कुछ मंगाया है, तो ऑब्वियसली तू अपनी डाइट पे ये करेगा एंड तुझे इतना विल पावर नहीं रहता अगर सामने वो रखा होता है, या तेरी मम्मी ने गुलाब जामुन बनाया है एंड वो फोर्स करिए कि खाली खाली एक से कुछ नहीं। तो ऐसे एक डायरी ले एंड सोच के क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे रोकेंगी अ, इस प्रोटोकॉल से बाहर निकाल देगी। क्या क्या चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल इफ तू जिम जा रहा होगा एंड तुझे तेरे पापा ने देख लिया और बोला कि और जिम जिम तो बहुत बुरा होता है, जिम जिम अच्छा नहीं होता, जिम जाके लोग ड्रग्स करने लगते हैं, विच आई डोंट नो कहाँ से आया, बट इट्स जस्ट उन्होंने वैसा बोला। तो सोच के रख कि ओके, इफ उन्होंने ऐसा बोला, मैं मे बी वो उठने से पहले मैं जिम जाया करूँगा चुपके से। इफ तुझे बोला अंडे मत खा, तो मे बी सब उठने से पहले ही तू अंडे बॉईल करके खा जा। इफ तुझे किसी ने ऐसे डीमोटिवेट कर दिया, तो तू पहले ही से सोच के रख कि कि मैं उनको ये जवाब दूंगा कि मैं बोलूँगा कि तू तो लूजर है, तेरी लाइफ पर बकवास चल रहा है, या कि तूने हैबिट ट्रैकर लगाया, तेरी मम्मी ने फाड़ दिया कि ये क्या रूम खराब कर रहा है। तो पहले से ही सोच के रखेगा कि ओके, मैं और एक हैबिट ट्रैकर बना सकता हूँ जस्ट इन केस इफ मेरी मम्मी ने फाड़ दिया, मैं दूसरा लगा दूंगा। एंड और क्या हो सकता है, एंड ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है जो तुझे इस प्रोटोकॉल से दूर ले जाएंगे। सो पहले से ही एक डायरी ले और सोच के रख कि मैं ये सारी चीज़ें अवॉइड कैसे करूँ। क्या ब्यूटीफुल सनलाइट है। सो जस्ट थोड़ा शांति में बैठ के सोच कि क्या चीज़ें हैं जो मुझे इस प्रोटोकॉल से दूर लेके जाएंगे एंड मैं फॉल ऑफ हो जाऊँगा, डाउनफॉल आ जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना डाउनफॉल आ, वो इसी चीज़ों की वजह से होता है कि हम अवॉइड नहीं कर पाते जो बैड चीज़ है वो। एंड बहुत सारे आजू बाजू वाले लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। मेरी तेरे फ़ोन में इंस्टाग्राम ऐप रह गया था एंड डूम स्क्रॉल करने लग गया, तो जस्ट पहले से सोच ओके मैं इंस्टाग्राम डिलीट ही कर देता हूँ ताकि मुझे कभी ऐसे दिख ही ना जाए गलती से वो ऐप एंड मैं स्क्रॉल करके ना बैठूँ। सो एक डायरी ले एंड सोच कि क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम्स आ सकती है जो मुझे इस प्रोटोकॉल से इस हेल्दी लाइफ से दूर लेके चली है। सो थिंक अबाउट इट राइट नाउ एंड लिख दे अपनी डायरी में। सो अब तुझे क्या करना है इस, तुझे कांस्टेंट साइकोपैथिक रिमाइंडर्स बनाना, जैसे कि ये ऐसे अच्छे से दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ हैबिट ट्रैकर है एंड यहाँ वो डोपामिन डिटॉक्स, ये रूल्स है कि डोपामिन डिटॉक्स कैसे करना। एंड तेरे रूम में, एंड मैं और फोटोज डालूंगा, तेरे रूम में हर जगह तेरे गोल्स एंड रिमाइंडर्स होने चाहिए कि तू इस मिशन पे, हैबिट ट्रैकर्स होने चाहिए तेरी। मेरी इधर डाइट लिखी हुई है लिटरली, मेरी मम्मी मुझे बहुत चिल्लाती है कि तूने अपनी डाइट कबर्ड पे क्यों लगा के रखी है, तुझे अपनी डाइट नहीं पता क्या, कितना खराब दिख रहा है वो, डजंट मैटर। अगर मम्मी या तो किसी और के साथ रहता, उन्होंने फाड़ भी दिया या बोल दिया ओ ये क्रिंज है या खराब लग रहा है, डजंट मैटर, रख। तो वो चीज़ तुझे कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करेगी कि तू इस मिशन पे है, तू इस बात पे कि तू खुद की लाइफ चेंज कर रहा है। इवन हम लोग ने पहले वो बस कट किया था एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई रिमेम्बर जब मैं ट्वेल्थ में था, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में, ट्वेल्थ पीरियड, तब मैंने अपने ये वॉल पे चिपका के रखा था 95%, 95% मार्क्स, मेरा वो गोल था। एंड नवंबर तक मैंने वो अपने वॉल पे रखा था एंड मैं नवंबर तक लॉक इन था, मैं रोज पढ़ाई कर रहा था सुबह उठ के 2 घंटे, ऐसे ही 2 घंटे नॉर्मल पढ़ाई, नहीं तो बोलेगा आप 2 घंटे तो बहुत कम पढ़े, 2 घंटे फोकस्ड पढ़ाई, डीप वर्क, नो डिस्ट्रैक्शन। मैं सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहा था तब, ट्वेल्थ में लाइक लिटरली यूज ही नहीं कर रहा, मेरे पास ऐप था ही नहीं स्टोरी वोरी पोस्ट करने के लिए लिटरली। एंड मेरी डाइट बहुत अच्छी थी, एकदम फोकस्ड पढ़ाई कर रहा था जब तक वो था। फिर एक बार
एक दिन मैं कॉलेज से घर आया शाम को, एंड वो जो मेरा 95% वाला पेपर था जो मैंने अपने वॉल पे चिपका के रखा था, ऐसे बड़ा सा था, वो मेरी मम्मी ने निकाल दिया एंड फेंक दिया। मैंने बोला क्यों निकाला? तो मेरी मम्मी ने बोला कि वो खराब लग रहा था, वो ऐसे क्यों रखा है तुमने सबको दिखाने के लिए, तुझे आएंगे भी नहीं 95%। एंड उसके बाद से जैसे ही वो पेपर निकला, मैं स्लैक ऑफ करने लग गया, मैं कम पढ़ाई करने लग गया, मैं इतना मोटिवेटेड नहीं था, तो मैं कभी पढ़ाई करता कभी नहीं करता, वियर्ड शिट कर रहा था। उसके बाद आई एम श्योर मैंने फोन देखना स्टार्ट कर दिया था। आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, बिकॉज आई डोंट नो ऐसे कौन ऐसे डिप्रेसिंग फीलिंग हो गई, थोड़ा ऐसे डाउनफॉल हो गया। जो मैं लॉक्ड इन था वो थोड़ा जाने लगा, मैं डाइट खराब करने लग गया, एंड ये सब होने लगा जैसे ही वो पेपर निकला। अब तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, पेपर की गलती नहीं थी, तेरी गलती थी या मेरी गलती थी, बट वो पेपर मुझे कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कर रहा था कि मेरा ये गोल है एंड मुझे इसकी तरफ बढ़ते जाना है। मुझे इवेंचुअली 85% मिले, विच इज़ नॉट बैड, बट इफ वो पेपर नहीं निकलता, आई गारंटी 110% मुझे 94 तो मिलते ही। जैसे ही वो पेपर निकला, मैं डीमोटिवेटेड हो गया, एंड आई डोंट नो, दैट्स सुपर पावर इन ऑल दीज थिंग्स। जैसे ही ये निकल जाता है, कभी वो हवा से या टेप निकल जाती है, एंड फिर मैं 4-5 दिन तक देखता नहीं हूँ, एंड लगाने में थोड़ी देरी करता हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। पूरे अपने रूम में भर के रखना है कॉन्स्टेंटली कि क्या आई एम अ विनर, विनर्स डोंट क्विट, लूजर्स ओनली क्विट, एंड ऐसे हर चीज तुझे ऐसे डू द हार्ड वर्क स्पेशली व्हेन यू डोंट फील लाइक इट, टेक एक्शन, डोंट बी चोमू, ऐसी सारी चीजें। बुक्स में से कोट्स, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है तो उसमें से बहुत सारे कोट्स लगा के रखे हैं यहाँ पे आगे, एंड ये सारी चीजें तुझे कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करती है कि तू उस मिशन पे, तेरा गोल जो भी तेरा गोल होगा, बिग गोल, थिंक बिग, बिग गोल रखना। वो बिग गोल लाइक ऐसे बड़े से पेपर पे मार्कर से, वो एक मोटा वाला मार्कर आता है, उससे लिखना एंड अपने वॉल पे चिपकाना। एंड इवन तो तेरे कजिन्स वगैरह आके तुझे बोलेंगे कि और ये क्या क्रिंज है, और ऐसे फोटो लेके ग्रुप पे डालेंगे, ये भी मेरे साथ हुआ है। लाइक मेरे गोल्स है, मेरे रूम में फोटो लेके ग्रुप पे डाल के मजाक में, डजेंट मैटर ब्रो, डजेंट मैटर। इवेंचुअली तू प्रोग्रेस कर रहा है एंड तू चीजें अचीव कर रहा है, डजेंट मैटर कोई क्या बोलता है। सो टेक एक्शन, डोंट बी अ चोमू, मेक दिस रिमाइंडर्स ऑल अराउंड योर होम। सो अब हाउ टू गेट सपोर्ट, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ क्वेश्चन है या कोई कोई चीज तुझे इस बात से दूर लेके जा रही है, या कुछ ये आ रहा है, कोई तुझे हेट कर रहा है या समथिंग, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है एंड तुझे उसके बारे में डाउट्स है, क्वेश्चन है, तुझे क्या करना है, इस कम्युनिटी सेक्शन में जाना है एंड उधर एक पोस्ट लिखना है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, एकदम ब्रीफ में डिस्क्राइब करना है, एंड तुझे जो बाकी कम्युनिटी वाले हैं वो सपोर्ट करेंगे, इवन मैं सपोर्ट करूँगा, एंड हम लोग ऐसे आंसर्स देंगे, जब एक दूसरे से बात करेंगे। लाइव कॉल्स भी होता है, उस पर भी जा एंड एक दूसरे से बात करो, मैं भी हेल्ड करता हूँ, पोस्ट करता हूँ लाइव कॉल्स। ऐसे एक दूसरे से सपोर्ट लेना इज इमेंसली पावरफुल। ब्रदरहुड, मैस्कुलिनिटी का सबसे कोर एलिमेंट है ब्रदरहुड, एंड बीइंग अराउंड अदर ब्रदर्स इज सच लाइक अमेजिंग, अमेजिंग। सो अगर तुझे कुछ भी सपोर्ट चाहिए, गेट सपोर्ट फ्रॉम others in our community. It's just wonderful. नाउ तू इस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है, एंड इफ तू अच्छे से फॉलो कर रहा है तो क्विट नहीं कर रहा, मे बी 1-2 दिन तेरे खराब गए होंगे, बट तू वापस कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट रहते जा रहा है। एक दिन खराब गया तो नेक्स्ट डे वापस फॉलो कर रहा है। ऐसे जितना तू कंसिस्टेंट रहेगा उतना तू प्रोग्रेस करते रहेगा, एंड कभी तेरे जैसे 2-3 दिन स्किप हो गए, डोंट बी डिस्करेज्ड एंड वापस कंसिस्टेंट रहते रहे। तू
कितने दिन स्किप कर रहा है वो नहीं मैटर करता, ऑल्दो नहीं करना चाहिए, तू कितना कंसिस्टेंट है एंड कितनी बार करते जा रहा है वो मैटर करता है। तुझे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखनी है, ऑफन, मोर ऑफन, इंटेंसिटी से ज़्यादा। तो बोलेगा और एक दिन में ही सब कुछ करता हूँ, दैट्स नॉट आइडियल। लाइक एक दिन में मैं एक दिन, कल का दिन मैं परफेक्टली फॉलो करूंगा एंड उसके बाद मैं करूंगा ही, दैट्स यूजलेस। तुझे कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करते जाना है एंड जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट हो सकता है तुम उतना बेटर। सो अब तू कंसिस्टेंट रहेगा तो तुझे क्या करना है is ये पूरा प्रोटोकॉल जितने भी तुमने 30 डेज या 60 डेज के लिए फॉलो किया, मे बी इवन ईयर के लिए मैंने बीच में 2022 में पूरा एक साल फॉलो किया था, लिटरली, हम नॉट इवन किडिंग। तो तुझे एक ऐसे हैप्पी हेल्दी सेंस भी लेनी है जब तुझे ऐसा लगेगा कि ओके मेरे बाल बढ़ गए, मैं अच्छा दिख रहा हूँ एंड मेरी फिजिक थोड़ी अच्छी लग रही है एंड मेरे मुंह पे जो शिट फूट के मार्क्स थे वो चले गए, एक्ने चला गया है एंड मैं वो अंदर से अच्छा फील कर रहा हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी फील करी। तो एक हैप्पी हेल्दी सेल्फ ले एंड हमारी कम्युनिटी पे डाल विंस के सेक्शन में एंड डिस्क्राइब करके कैसा था। दैट्स जस्ट ब्यूटीफुल। बिकम अ लीडर। अब तू इस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है एंड तू अच्छा होते जा रहा है, तू हैप्पी फील कर रहा है, तू लाइक अच्छा दिख रहा है एंड तुझे जस्ट मजा आ रहा है इस प्रोटोकॉल पे। तो तुझे ऐसा कोई बंदा देखेगा तेरे अराउंड या तेरे स्कूल में या तेरा बेस्ट फ्रेंड या ऑनलाइन कोई डिस्कॉर्ड पेज जिसके साथ तू गेम्स खेलता है, जिसमें पोटेंशियल हो एंड वो तुझसे थोड़ा नीचे हो, तुझे क्या करना है इस उसे लीड करना है। मैस्कुलिन एनर्जी इज अबाउट लीडिंग, लाइक मैस्कुलिन मेन आर बॉर्न लीडर्स। तो तुझे उस बंदे को बुली नहीं करना है कि तो मुझसे खराब है एंड शिट शिट। तुझे उसमें पोटेंशियल देखना है एंड तुझे खुद की स्टोरी शेयर करनी है कि मैं कैसे ऐसे चोमू से थोड़ा अच्छा बन गया हूँ अभी एंड मुझे अच्छा फील हो रहा है एंड मे बी इस कम्युनिटी में भी इनवाइट भेज एंड जस्ट ओवरऑल उसकी हेल्प कर, लीड कर। तुझे जितना हम एज मैन लीड करते हैं उतना हमें लाइक अंदर से अच्छा फील होता है एंड इवन जस्ट किसी की हेल्प करना हमें लाइक हैप्पी फील करवाता है। ये एक एक्चुअल स्टडी है, हम किसी की अगर हेल्प करते हैं सेल्फलेसली हमें लाइक हैप्पी फील होता है। दिस इज जस्ट अ स्टडी जो सच है। तो तुझे किसी को ऐसे बुली या ये नीचे नहीं दिखाना, तुझे उसमें पोटेंशियल देखना है एंड उसे लीड करना। तो खुद की स्टोरी बता, स्टेप वन खुद की स्टोरी बता कि तूने कैसे एकदम चुम्बो से अब तो इस बात पे है, तुझे मजा आ रहा है, ऐसे हाइप कर। स्टेप टू था हाइप कर। स्टेप थ्री था तू ही उन्हें ऐसे कन्विंस कर, ऐसे सेल द वेकेशन, तू ही उन्हें ऐसे बता कि मेरी लाइफ अब बहुत अच्छी है। एंड स्टेप फोर तूने बता कि तू इस प्रोटोकॉल पे है एंड जस्ट उन्हें लीड कर। जस्ट खुद ही बता दे कि ये ऐसे ऐसे फॉलो कर, या मे बी इस ये कम्युनिटी भेज दे, ये वाला कोर्स भेज दे एंड इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल सीइंग your friends and your brothers beside you on the same path. Masculinity is about brotherhood, leadership. Literally core elements of masculinity, brotherhood है, leadership है। बहुत सारी बुक्स में द वे ऑफ मैन, द वे ऑफ द सुपीरियर मैन, मैजिशियन, लवर, वॉरियर, क्या नाम था उस बुक का, समथिंग लाइक दैट, फ्रॉम फोर्ट क्राइसिस। तो तुझे लीडर बनना है खुद, अपनी स्टोरी शेयर कर जैसे मैं अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ एंड जिन लोगों में पोटेंशियल है उनको रिक्रूट कर इस मिशन पे। तो तुम दोनों से साथ में सेम चीज़ों के बारे में बातें करोगे एंड एक दूसरे को अकाउंटेबल ये रहोगे कि और तू स्लैक ऑफ कर रहा है, तू स्लैक ऑफ कर रहा है एंड जस्ट किसी और के साथ ये करने में बहुत मज़ा आता है, ट्रस्ट मी, इट्स जस्ट सो वंडरफुल। सो बिकम अ लीडर एंड दूसरों को रिक्रूट कर इस प्रोग्राम पे। सो मैं तुझे बताऊंगा मेरा मेंटल हेल्थ प्रोटोकॉल, 7 स्टेप मेंटल हेल्थ प्रोटोकॉल, जिसने लाइफ सेव की है मेरी एंड और बहुत लोगों की जिनको भी मैंने ये बताया है एंड जिनकी भी मैंने हेल्प की है। सो दिस इज लिटरली लाइफ चेंजिंग
लोग पूरी अपनी लाइफ डिप्रेशन, एंजाइटी, एडीएचडी एंड खराब मेंटल हेल्थ लेके जीते हैं। उनको लगता है उनकी बस लाइफ खराब है एंड उनकी किस्मत खराब है एंड वो कुछ नहीं कर सकते। बट आई एम हियर टू टेल यू कि चाहे तू कितने भी साल से डिप्रेस्ड हो, तेरी मेंटल हेल्थ फिक्स हो सकती है मोस्टली 2 हफ्तों में। 2 हफ्तों में। इफ तुझे लाइक ओके, इफ तुझे 10 साल से डिप्रेशन है देन मे बी 1 महीना लग सकता है। बट इफ तुझे कुछ सालों से डिप्रेशन है, 2 हफ्ते 2 हफ्तों में तेरा डिप्रेशन, एंजाइटी, जो भी सब कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है सब फिक्स हो जाएंगे। 7 स्टेप प्रोटोकॉल। तो स्टेप 1 है कि मैंने तुझे 3 क्विज दिए हैं, वो लाइक यूके के नेशनल क्विज है, फ्री है। तुझे तीनों टेस्ट लेने हैं, अपने स्कोर स्क्रीनशॉट करने। तो फर्स्ट टेस्ट है डिप्रेशन, एंजाइटी एंड थर्ड एडीएचडी। तुझे तीनों टेस्ट लेने हैं एंड आंसर करने हैं क्वेश्चंस। एंड जो भी तेरा स्कोर आएगा तुझे उसके स्क्रीनशॉट्स लेना है। सो डिप्रेशन का मे बी 10-15 आएगा, एंजाइटी का जो भी है तुझे उनके स्क्रीनशॉट लेके रखने हैं। तीनों टेस्ट दे एंड उसके स्क्रीनशॉट। स्टेप 2 इज मेक अ हैबिट ट्रैकर। मैंने तुझे पहले बताया था कि हैबिट ट्रैकर बनाना है। तुझे ऐसा हैबिट ट्रैकर बना के अपने वॉल पे स्टिक करना है एंड तुझे ये सारी चीज़ें रखनी है उसमें। एंड ये सारी चीज़ें जैसे ही तू उठेगा वैसे, मैंने तुझे मेंटल हेल्थ मॉर्निंग रूटीन बताया था, वही है कि वेकअप, अच्छे से 8 घंटे सोना पहली बात। फिर मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग, एक्सरसाइज, रीड एंड किसी से बात करना, सोशलाइज। ये सारी चीज़ें तुझे रखनी है। एंड वॉल पे चिपकाना इस जहाँ पे तुझे कॉन्स्टेंटली दिखे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप 3 द माइंड सेट। तुझे ये माइंडसेट रखना है कि इवन इफ तूने वो सारी चीज़ें 1 सेकेंड के लिए भी की, तुझे वो हैबिट ट्रैकर में टिक मिल सकता है, तू मार सकता है। एज लॉन्ग एज तू कर रहा है, इवन इफ रात को तू चोमो मोड में है, तूने पूरा दिन कुछ नहीं किया एंड तब भी तूने ये किया, तभी भी तुझे टिक मिल सकता है। सो इफ तूने पूरा दिन मेडिटेशन नहीं किया एंड तुझे तेरा हैबिट ट्रैकर में दिख रहा है खाली, तो तुझे क्या करना है इज जस्ट 5 सेकंड के लिए मेडिटेट कर। ऐसे बैठ जा सीधा, नाक नाक से सांस ले, मुंह से छोड़ एंड उस पर फोकस कर 5 सेकंड के लिए कर। एंड इफ तूने 5 सेकंड के लिए तुझे एटलीस्ट वो टिक मिल रहा है। फिर ग्रैटिट्यूड 3 सेंटेंस। मेरी डायरी, आई प्रॉमिस मैंने ये प्लान नहीं किया था, मेरी डायरी लिटरली मेरे बेड के पिल्लो के साइड में पेन नहीं है वहाँ पे। ये मैंने प्लान नहीं किया था लिटरली। तो मैं जैसे ही उठता हूँ मैं छोटी वाली लाइट चालू करता हूँ एंड मैं 3 सेंटेंसेस लिखता हूँ जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। तो जितना इजी बना सकता है तू उतना इजी बना। अब तू कबर्ड में बुक डायरी रखेगा एंड पेन पता नहीं कहाँ है, तो वो बहुत हार्ड होगा एंड तू नहीं करेगा। इसलिए जितना इजी हो सकता है उतना इजी कर। तू मेडिटेशन का एक ऐप है मेडिटो, MEDITO, वो अपने होम स्क्रीन पे रख। जैसे ही तू उठेगा वो ऐप खोल एंड सबसे कम टाइमर वाला ऐप है, सबसे कम टाइमर लगा, 1 मिनट या 3 मिनट हो जाए एंड ट्राई कर कि तू कंप्लीट करे। इवन इफ तूने पूरा कंप्लीट नहीं किया, तूने 10 सेकंड के, तुझे वो टिक मिल जाता है अपने हैबिट ट्रैकर पे। जितना इजी बना सकता है उतना इजी करे। तूने 1 सेकंड के लिए भी किया तो दैट्स फाइन। इफ तुझे एक्सरसाइज करनी है एंड तू जस्ट अपनी बिल्डिंग से सीढ़ियों से नीचे उतरा, तो भी तुझे टिक मिलेगा। दैट्स इट। इफ तू अपनी बेड फोल्ड कर रहा है, चादर फोल्ड कर रहा है, तो भी तुझे लाइक हैप्पी फील होना चाहिए। हम लोग ने हैबिट ट्रैकर में वो नहीं डाला था, हमें हैप्पी फील होना चाहिए। फिर रीड, तूने एक सेंटेंस भी पढ़ा द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का, या हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल का, तुझे टिक मिलता है। फिर सोशलाइज का, मतलब किसी से बात करने का। इफ तूने लाइक तू अपनी बहन या भाई से ऐसे बात नहीं करता, इवन तो तुम लोग घर पे रहते हो, तुम लोग ऐसे नॉन चलांट एक्ट करके एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, तो तू बात कर। लाइक ऐसे इंटेंशनली नहीं जाके बोल हाय क्या चल रहा है, तो तुझे टिक मिलेगा।
सो बैर मिनिमम भी किया तूने तो तुझे टिक मिलेगा. नाउ स्टेप 4 इज डूइंग द वर्क. मैंने बोला कि वो ऐप्स डाउनलोड कर, मेडिटेटिव डाउनलोड कर, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग के लिए एक डायरी ले, एक पेन ले, एंड वो तेरे पिल्लों के साइड में ही रहना चाहिए हमेशा. एंड अब तो बोलेगा कोई आके पढ़ लिया, तू तू ग्रेटफुल है लोगों के लिए एंड चीज़ों के लिए. वो आके किसी ने पढ़ भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है. एंड इट्स जस्ट योर ऑथेंटिक सेल्फ, लाइक टू ऑनेस्ट. वो बहुत लोगों ने मेरी डायरी पढ़ी है, लोगों को कुछ नहीं मिलता. एंड मैंने कुछ डार्क शिट भी लिखा है उसमें, लाइक डीप डार्क शिट. स्टिल मैं वो बाहर रखता हूँ. तो पहली बात, मेरी हैंड राइटिंग बुरी है तो किसी को समझ में नहीं आता. एंड सेकेंड थिंग, इफ किसी ने पढ़ा भी तो वो मेरी लाइक रियल सेल्फ है, मेरा ऑथेंटिक सेल्फ है. अगर उन्हें मेरा ऑथेंटिक सेल्फ नहीं पसंद तो दे कैन गो एंड शट द हेल अप. सो इवन इफ तूने 1 सेकेंड के लिए गया, तुझे टिक मिलता है. एंड तुझे प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना है, धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ाते रहनी. तो तूने कल 5 सेकेंड मेडिटेशन किया, आज ट्राई कर 10 सेकेंड करने का. तूने कल 2 लाइन रीड की बुक से, आज ट्राई करके एक पैराग्राफ रीड करें. कल तूने 2 सेंटेंसेस लिखे थे ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग के, आज 3 सेंटेंसेस लिख. फिर परसों लाइक मे बी एक लेटर लिख किसी के लिए, तुझे देने की जरूरत नहीं है वो लेटर, लेकिन ऐसे ग्रेटिट्यूड लेटर लिख के आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल. मैंने अपने फादर के लिए, अपने डैड के लिए लिखा था, मैंने इवन वो दिया था उन्हें. दैट चेंज्ड माय लाइफ फॉरएवर. स्टेप 5, स्टे अकाउंटेबल. जै अब तूने वो हैबिट ट्रैकर बनाया, मे बी सम डेज तेरे मिस होंगे, वो हैबिट ट्रैकर निकालना मत. एटलीस्ट 14 डेज के लिए वो हैबिट ट्रैकर ऊपर रखना. इवन इफ तुम मिस कर रहा है वो ऊपर रखना. उसका पॉइंट ही वो है कि तुझे दिखे कि तू एक लूजर है एंड तुम मिस कर रहा है डेज. उसका पॉइंट ही वो है. तो इफ तू डेज मिस कर रहा है, ऐसा मत बोल के ये वैसे भी ये बुरा दिख रहा है, मैं वॉल पे निकाल देता हूँ. नहीं, उसका पॉइंट ही वो है कि तुझे दिखे कि तू डेज मिस कर रहा है, ऊपर ही रखना उसे 2 वीक्स के लिए. स्टेप 6 इज हाफ योर स्कोर्स. सो हाफ योर स्कोर्स इन 2 वीक्स. तो मे बी 14 डेज हो गए, तूने वो फॉलो किया, वापस वो 3 टेस्ट ले, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ADHD के, सेम साइट से जो मैंने लिंक नीचे दी है वो. एंड चेक कर कितना तेरा स्कोर आया है. एंड स्टेप 7, जो भी तेरा स्कोर आया है वो कम्युनिटी पे डाल. एंड स्टेप 7 है लीड अदर्स. आई गारंटी कि तेरे स्कोर एटलीस्ट हाफ हो गए होंगे या हाफ से भी कम हो गए होंगे. तुझे दूसरों को लीड करना है एंड दूसरों को बताना है कि हाउ टू फिक्स योर मेंटल हेल्थ. बिकॉज अगर हम सब अपनी मेंटल हेल्थ फिक्स करेंगे, हम अच्छे फादर्स बनेंगे, हम अच्छे हस्बैंड्स बनेंगे, हम अच्छे बेटे बनेंगे एंड हम अच्छे भाई बनेंगे एंड ओवरऑल दुनिया का अच्छा होगा. द वर्ल्ड नीड्स मोर मेंटली हेल्दी पीपल एंड मोर मेंटली स्टेबल पीपल. दुनिया बहुत खराब चल रही है अभी, सब डिप्रेस्ड है, सब एंशियस है. दिस इज द मोस्ट सेफेस्ट, द बेस्ट टाइम टू हैव एवर एक्सिस्टेड. एंड येट वी आर the most uncomfortable ever. This is the safest time, the best time to have ever existed, and yet we are unhappy, anxious and depressed. The reason too lazy है is because the things around you makes it so easy to be lazy. Because ये सारी सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, पॉर्न, जंक फूड, ये सारी चीज़ें हमारा दिमाग सैप कर रही है, हमारा डोपामीन फक कर रही है, हमारा पोटेंशियल फक कर रही है. इसलिए हम एजिटेटेड एंड लाइक ऐसे गुस्से में रहते हैं, हमेशा चीज़ें फेंक देना. आई रिमेम्बर मैं जब लाइक डिप्रेस्ड होता था, मैं अपना फोन वॉल पे फेंकता था, अपनी मम्मी पे चिल्लाता था. एंड इवन अभी अगर मैंने ऐसे कुछ खराब खाना खाया एंड पूरा दिन स्क्रॉल किया तो मैं वो सेम चीज़ें करता हूँ. द वर्ल्ड नीड्स पीपल लाइक अस. द वर्ल्ड नीड्स टू हील. जितना हम लोग लीड करेंगे दूसरों को मेंटल हेल्थ, दूसरों को बताएंगे कि मेंटल हेल्थ इंप्रूव करनी चाहिए, फिक्स करनी चाहिए, उतना दुनिया बेटर होगी. दिस इज लाइक अ मिशन, इट्स लाइक मूवमेंट. जितना तू
अपनी मेंटल हेल्थ फिक्स करेगा तो प्रोडक्टिव रहेगा, तो हैप्पी फील लाइक तुझे अपना वर्क करने के लिए हैप्पी फील होगा। कौन कौन इंसान बोलता है कि हाँ मुझे अपना वर्क करने के लिए एक्साइटेड फील हो रहा है? कोई नहीं, जो सबकी मेंटल हेल्थ खराब होती है। जस्ट इमेजिन कि तू अपनी मेंटल हेल्थ फिक्स कर रहा है, फिर अपनी मम्मी पापा की मेंटल हेल्थ फिक्स कर रहा है, एंड लाइक तू अपने दोस्तों को बता रहा है कि ऐसे ऐसे मेंटल हेल्थ फिक्स करते हैं, एंड तू ऐसे कम्युनिटी मेंबर्स के साथ लाइक एक्सरसाइज कर रहा है। मे बी तुम लोग रेसलिंग कर रहे हो, हम लोग ने ऐसे रेसलिंग किया था, एंड मे बी क्रिकेट खेलने जा रहे हो, मे बी पहाड़ चढ़ने जा रहे हो, एंड साथ में मेडिटेशन करो, पुशअप्स मार रहे हो। मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने से वुमेन भी ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाती है, बिकॉज एवरीवन लाइक्स अ हैप्पी पर्सन भाई, एवरीवन लाइक्स अ हैप्पी पर्सन। ये तो ऑनलाइन जो हाउ टू अट्रैक्ट वुमेन, जस्ट अपनी मेंटल हेल्थ फिक्स करके देख, नई लोग तुझसे अट्रैक्ट हुए तो मेरा नाम चेंज कर देना, आई प्रॉमिस यू। तो ये पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करेगा, दिस विल चेंज योर लाइफ। टेक एक्शन, डोंट बी अ चोमू। सी यू सून ब्रो।